हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। 21 डिफरेंट कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन कौन से हैं ऑफर पे, इन टर्म इंश्योरेंस प्लान के क्या क्या प्रीमियम आपको पे करने पड़ सकते हैं और इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंश्योरेंस प्लान लेना कितना ही मुश्किल काम होगा। आपको कुछ 21-22 कंपनीज हैं, इनके इंश्योरेंस के डिफरेंट प्लान्स को रिव्यू करना है। किसी कंपनी के 10 प्लान हैं, किसी के 15, किसी के 29, किसी के 42। इन प्लान्स में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। कोई आपको रिटर्न ऑफ मनी देता है, कोई आपको पैसे बढ़ा के देता है और कहीं पे आपको वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो मैंने अपने वीडियोस में आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए हमेशा रिकमेंड किया है। उसके बाद सवाल आता है, कौन सा टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस हर कंपनी देती है, ये एक प्लेन वनीला प्रोडक्ट होता है। क्या क्या चीज़ें कवर होती है टर्म इंश्योरेंस में, इसको अभी हम कवर करेंगे। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज का टर्म इंश्योरेंस का प्लान है वो क्या रेट पे अवेलेबल है मार्केट में, उसको भी हम कवर करेंगे। साथ ही इन इंश्योरेंस कंपनीज का क्या क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपने एक नई गाड़ी खरीदी है। जब आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो आप इसके साथ गाड़ी का एक इंश्योरेंस भी परचेज करते हैं। वो इसलिए कि अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी को कुछ हो जाए तो आप इंश्योरेंस की मदद से इस गाड़ी को वापस नई जैसी बना सकें। इस केस में आप जो पैसा देते हैं, आप सिर्फ इसी पर्पज के लिए पैसा देते हैं कि आपकी गाड़ी इंश्योरेंस के थ्रू वापस ठीक हो जाए अगर उसे कुछ हो तो। इसे हम ट्रू सेंस के अंदर टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाता है तो कवर प्रोवाइड करो, अगर गाड़ी का ब्रेकडाउन नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हमारे लिए भी टर्म इंश्योरेंस प्लान एप्लीकेबल होता है, जहां पे अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे सर्वाइवर्स को, हमारे नॉमिनीज को पैसा मिलेगा। जितना हमने कवर लिया है उसकी कवरेज का अमाउंट उनको मिलेगा। लेकिन अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं वापस मिलेगा। अब इस पॉइंट पर लोग ये पूछते हैं कि मैंने पैसा दिया है लेकिन मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला, तो फायदा क्या हुआ पैसा देने का। हम जब गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो कार है, चाहे कोई और व्हीकल है, तब तो हम ये प्रे नहीं करते हैं कि या तो गाड़ी ठुक जाए या फिर जो हमने पैसा दिया है वापस मिल जाए। लेकिन अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम ये सवाल जरूर पूछते हैं। आप जब भी प्लान्स को कंपेयर करेंगे, जो कि मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में कंपेयर किया है, आप पाएंगे कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान का ओवरऑल कॉस्ट काफी कम है एज कंपेयर टू रिटर्न ऑफ मनी प्लान्स। कई केस में तो 10 टाइम्स कम है और कवरेज उससे 10 टाइम्स ज्यादा है। तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको कोई पैसा नहीं मिलता है अगर आप सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलती है ताकि कोई ऐसी स्थिति होने में जहां आपको क्लेम की जरूरत पड़े, आपके सर्वाइवर्स को अच्छा बेनिफिट मिल सके। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है। जितने भी इंश्योरेंस क्लेम्स एक इंश्योरेंस कंपनी के पास आते हैं, उसमें से जितने क्लेम्स को इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर देती है, उस रेशो को क्लेम सेटलमेंट रेशो बोलते हैं। मान लेते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं। इस 100 क्लेम में से इंश्योरेंस कंपनी 98 क्लेम को पैसा दे देती है। यानी कि इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 98% है। अगर हम IRDAI की 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट को देखें, जहां पे उसने सारी इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम डेटा कोलेक्ट करके रखा हुआ है, तो हम वहां पे देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज की क्लेम सेटलमेंट रेशो 85% से लेके 99% के बीच में आती है। आप इन डिटेल्स को स्क्रीन को पॉज करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में IRDAI की रिपोर्ट का लिंक है, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है क्योंकि काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि LIC की क्लेम रेशियो क्या है और LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान का क्या रेट है, जिसको भी मैंने आगे हाईलाइट किया है और अब वीडियो में हम जल्द ही देखेंगे। अब अगर हम बात करें टॉप 10 और बॉटम 10 इंश्योरेंस कंपनीज की फ्रॉम क्लेम सेटलमेंट रेशियो परस्पेक्टिव, तो टॉप 10 कंपनीज ये हैं आपके स्क्रीन पे सामने, जिसमें टॉप 3 कंपनीज में आती है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इन कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 99% है। एलआईसी यहाँ पे 5वें नंबर पे आती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के पर्सपेक्टिव से। बॉटम 10 की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे बॉटम 10 कंपनीज हैं, जहां पे श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट और कैनरा एचएसबीसी टॉप 3 में आती हैं नीचे से। इनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो जैसा आप देख सकते हैं वन ऑफ द लोएस्ट है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंपनीज द्वारा ऑफर किए जाने वाले टर्म इंश्योरेंस प्लान की और उसके लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 30-ईयर-ओल्ड मेल की, जिसको अगले 30 साल के लिए कवर चाहिए, यानी कि जब तक कि वो 60 साल की एज पे नहीं हो जाते हैं। कवरेज का अमाउंट हमने रखा है 1 करोड़ और जो हमने मेल लिए हैं उनका हमने टाइप लिया है नॉन स्मोकर। अब यहाँ पे ये प्योर टर्म इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जैसा हमने पहले कहा कोई भी और एडिड बेनिफिट नहीं है, ना इसके अंदर हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात करेंगे, ना हम इसके अंदर किसी और कवरेज की बात करेंगे। तो मैं डिफरेंट कंपनीज की साइट्स पे गया, वहाँ पे मैंने 1 करोड़ के प्लान के लिए देखने की कोशिश करी कि हमें कितना प्रीमियम देना पड़ता है, और जैसा मैंने कहा कोई और एडिशनल अमाउंट या कोई एडिशनल बेनिफिट उसमें नहीं डाला। तो इसके बाद मेरे पास 21 डिफरेंट कंपनीज के जो प्लान निकल के आते हैं वो आते हैं ये जो आपकी स्क्रीन पे सामने हैं, और साथ में उसके वहां पे लिखा हुआ है कि टोटल प्रीमियम आपको कितना देना पड़ेगा। ये प्रीमियम सारे टैक्सेस को मिला के है। अगर आप बात करें क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ इनको कंपेयर करने का, तो जो टॉप 10 प्लान्स हैं जो हमने बात किए थे क्लेम क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से, उनका प्रीमियम कितना है ये भी आपकी स्क्रीन पे सामने दिया गया है। इन टॉप 10 कंपनीज में से सबसे कम प्रीमियम जो है वो है कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी का, जिसका प्रीमियम करीबन 8,968 रुपए है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे 5वें नंबर में आती है, जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम 11,007 रुपए है। जैसा कि आपने देखा टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम काफी कम रहता है इसकी कवरेज के अकॉर्डिंगली। जब आप इस प्लान को कंपेयर करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान से, यूलिप प्लान से, या फिर आप एंडोमेंट प्लान से, तो फिर आप देखेंगे कि वहां पे आपको कवरेज बहुत ही कम मिलता है और प्रीमियम आपको काफी बड़ा देना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में दिखाया है, आप कंपेयर करें इन प्लान्स को, देखिए ट्रू रिटर्न्स क्या मिल रही हैं आपको, सिर्फ 4% और 8% पे ना जाएं, और एक वाइज डिसीजन लीजिए कि आपको एक्चुअल में इंश्योरेंस कवरेज कितना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशो एक अच्छा पैरामीटर है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपना पैसा डालना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो हेल्पफुल रहेगी इस डिसीजन को करने में कि आपको कौन सी कंपनी से कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी आएंगे हम एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।